ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण महीने की कथा व महात्म चौथा अध्याय। ईश्वर ने सनत्व कुमार जी से कहा, सनत्व कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिप्रदा तिथि को पुण्य वाचन कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करे। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी महीने की समाप्ति पर उद्यापन करे। प्रथम श्रावण महीने की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन करा के मानद करा दे। ये मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस से घृत और चावल की आहुति दे। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण महीने में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयता आत्मा तथा जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या को रोज लोक शंकर वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करे। ब्राह्मणों को वस्त्र का अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह एक महीना उपवास का व्रत करके इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि करे। सादर रुई द्वारा निमृत 11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती है। श्रावण महीने में प्रथम रोज से विधि संकल्प करे। श्रावण महीने में देवों के देव महादेव है। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। यो संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करे। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करे या रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करे। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करे या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करे। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करे। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत्व कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, वह मुझसे कहे। भगवान शंकर ने सनत्व कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव का नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला, पुत्र पौत्र और समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। 3 लोक में रुद्रवती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसको एक पुरातन कथा कहते हैं। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा और राजकुमारों को नग्न किया। उसके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यूं उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य और कांति की ख्याति थी। नाच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी।
पैर की चाल से पद पद पर हंसती और हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुक वंश किसी समय वह वेश्या भ्रकटी तथा कटाक्षों से काम बाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवा अर्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई, जीवन और विषयों में मन हट गया। वह वेश्या विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनानाथ नाथ, हे वीरेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पापों के नाश का उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर, उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या ने कहा, हे भद्रे, एकाग्र चित्र होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा वह मैं सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक्य में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यह सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना, नौकर और मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है और जो जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, माणिक्य व्रतियों के महात्म सुनो। हे विप्रेंद्र, माणिक्य व्रतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री अपने अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयान तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन की विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातः काल सब विधि नदी में स्नान करे। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करे तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं बेलपत्र बिल्व होम करे। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करे। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है और उसकी प्रभु सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय।